आज हम बात करने वाले हैं उस एक मोड़ की जिसने हम इंसानों की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो सफर है जिसने हमारे जीने, खाने और साथ रहने के तौर तरीकों को एक नया ही रूप दे दिया। तो आखिर वो कौन सा सबसे बड़ा बदलाव था जिसने इंसानी इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र होगा। इस कमाल की कहानी को समझने के लिए हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो घुमंतू जिंदगी कैसी थी, फिर जानेंगे उन नई खोजों के बारे में जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चला, और आखिर में हम कृषि क्रांति के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया को बनते हुए देखेंगे। चलिए सफर शुरू करते हैं और चलते हैं उस दुनिया में जहां हमारे शुरुआती पूर्वज रहा करते थे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन बस जिंदा रहने के लिए एक लगातार जद्दोजहद थी। हमारे जो शुरुआती पूर्वज थे वो खानाबदोश थे, मतलब उनका कोई एक पक्का घर नहीं होता था। वो बस खाने और पानी की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ये सिर्फ कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं था, बल्कि उस जमाने के माहौल में जिंदा रहने का ये सबसे असरदार तरीका था। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इंसान माहौल के हिसाब से ढलते गए। नहीं, उन्होंने माहौल को बदलना भी सीखा। तो चलिए अब उन शुरुआती खोजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमारे पुरखों को अपनी दुनिया पर ज्यादा कंट्रोल दिया। और इन सभी खोजों में सबसे बड़ी, सबसे अहम खोज थी आग। आग पर काबू पाना एक ऐसी क्रांति थी जिसने शुरुआती इंसानों के लिए संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। आग ने तो मानो जिंदगी को सिर से पैर तक बदल दिया। सोचिए, आग से पहले की जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। कच्चा खाना, ठंडी, अंधेरी रातें और हर वक्त जंगली जानवरों का डर। लेकिन जैसे ही आग आई, सब कुछ बदल गया। पका हुआ खाना पचाने में आसान हो गया, गुफाएं गर्म और रोशन हो गईं, और सबसे बड़ी बात, आग की वजह से शिकारी जानवर दूर रहने लगे। इससे छोटे छोटे कबीलों को एक साथ सुरक्षित महसूस करने का मौका मिला। अच्छा, आग के साथ साथ एक और चीज हो रही थी। हमारे पूर्वज पत्थर के औजार बनाने में भी माहिर होते जा रहे थे। नुकीले भाले, काटने के लिए धारदार पत्थर, ये सब उस जमाने की कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी जो शिकार करने, खाना तैयार करने और जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी थी। अब सवाल ये उठता है कि हम इतने पुराने जमाने के बारे में ये सब जानते कैसे हैं? चलिए अब उन सुरागों पर नजर डालते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पीछे छोड़े हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना। जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था, तो हम उनके जीवन की कहानी को कैसे समझ सकते हैं? जवाब उन्हीं चीजों में छुपा है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविदों ने जासूसों की तरह इन सुरागों को खोज निकाला है। हमें उनके बनाए हुए पत्थर के औजार मिले हैं, गुफाओं की दीवारों पर बनी कमाल की पेंटिंग्स मिली हैं, और सबसे जरूरी, उनके कंकाल यानी जीवाश्म मिले हैं। ये सारे सुराग मिलकर हमें उस गुजरे हुए वक्त की एक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। और फिर करीब 10,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानी कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। ये वो पल था जब इंसान ने खाना इकट्ठा करने से आगे बढ़कर खाना पैदा करना सीख लिया। इस पूरी क्रांति की जड़ में एक ही आइडिया था, डोमेस्टिकेशन यानी पालतू बनाना। ये पहली बार था जब इंसानों ने कुदरत पर काबू पाना शुरू किया और अपनी जरूरतों के हिसाब से जंगली पौधों और जानवरों को पालतू बनाया। ये बदलाव 2 तरीकों से हुआ। पहला, लोगों ने जंगली घासों से अनाज यानी फसलें उगाना सीख लिया, और दूसरा, उन्होंने जंगली जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें लगातार मांस और दूध मिलने लगा। बस ये 2 खोजें, खेती और पशुपालन, यही एक नए युग की बुनियाद बनी। तो खेती ने सिर्फ हमारे खाने की प्लेट नहीं बदली, बल्कि हमारे जीने का पूरा ढंग ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक बदलाव ने एक पूरी की पूरी नई दुनिया को जन्म दिया। अब जब लोग अपना खाना खुद उगा सकते थे, तो उन्हें खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं रही, और इसी वजह से वो एक ही जगह पर टिक कर रह सकते थे, जिससे पहले स्थायी घर बने और फिर धीरे धीरे पूरे के पूरे गांव बस गए। तो इस पूरे बदलाव का निचोड़ क्या है? देखिए, हम खाना इकट्ठा करने वालों से खाना पैदा करने वाले बन गए। हम गुफाओं और अस्थायी ठिकानों से निकलकर पक्के घरों में आ गए, और छोटे छोटे घूमते फिरते झुंडों से हम बड़े और बसे हुए समाज में बदल गए।
सच कहें तो ये इंसानी समाज का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव था। और हम आज अपनी कहानी को यहीं रोकते हैं। ये जो नई बसी हुई जिंदगी थी, ये कहानी का अंत नहीं था। अरे ये तो हमारी अपनी कहानी की शुरुआत थी। इसी से शहर बने, सभ्यताएं बनी और वो दुनिया बनी जिसमें हम आज रहते हैं। तो सवाल ये है, इस नींव पर आगे क्या बना? खैर, ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी चल रही है।